दोस्तों, साल 1828 में आर्कियोलॉजिस्ट ने इजराइल में एक ऐसे प्राचीन शहर की खोज की जो करीब 1500 साल पुराना था। ये शहर एक ऐसी जगह पर निर्मित था जहां पहुंचना किसी के लिए भी आसान नहीं था, इसलिए कोई भी इस पर कब्जा नहीं कर पाता था। हालांकि ये इकलौता ऐसा शहर नहीं जिसने खोजकर्ताओं को हैरान किया हो, क्योंकि दुनिया भर में ऐसे बहुत से शहर खोजे जा चुके हैं जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं इस वीडियो को इसी जानकारी के साथ। नंबर 10, लॉस्ट जंगल सिटी। दोस्तों, कभी कभी हमें घने जंगलों में ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं जो प्राचीन जमाने में काफी प्रॉस्पेरस हुआ करती थी, लेकिन गुजरते हुए वक्त के साथ इनकी अहमियत कम होती चली गई, जिस वजह से लोग इन्हें भूल गए। सेंट्रल अमेरिका के हॉन्डुरस नाम की जगह के घने जंगलों में एक ऐसी ही जगह डिस्कवर हुई जिसे देखकर हर कोई चौंक गया। दुनिया के सबसे ज्यादा घने जंगलों में शुमार ला मस्कीटो के इस जंगल में 2013 में जब साइंटिस्ट ने इस प्राचीन शहर को ढूंढा तो उन्हें पता चला कि इस जगह पर पुराने समय में कई ऐसे जानवर रहा करते थे जिनके बारे में उन्होंने सिर्फ किताबों में पढ़ा है। उनके मुताबिक इस जगह को द मंकी गॉड के घर के रूप में पूजा जाता था। इस जगह पर जब वो गए तो उन्हें यहाँ सिर्फ पुराने स्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि कई जानवरों की ऐसी रेयर स्पीशीज भी मिली जिनके लिए वो सोचते थे कि वो दुनिया से अब गायब हो चुकी हैं। साल 2017 के बाद से इस जगह पर काफी ध्यान दिया जाने लगा और अब इस जगह को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने का काम भी किया जाने लगा है। हॉन्डुरन मिलिट्री अब इस जगह की सुरक्षा का काम करती है। हालांकि सदियों तक कई इंसानों और जानवरों का घर रहे इस शहर को क्यों वीरान छोड़ दिया, ये राज आज भी हमसे दूर है। नंबर 9, जियाओहे रुइंस। दोस्तों, पुराने जमाने के सबसे प्रॉस्पेरस बिजनेस हब सिल्क रोड पर स्थित प्राचीन शहर जियाओहे का आज बहुत ही कम हिस्सा लोगों को विजिबल है। हालांकि किसी जमाने में मर्चेंट्स के सबसे पसंदीदा शहरों में गिने जाने वाले इस शहर के आज भी कुछ खंडर मौजूद हैं। ये शहर चाइना के प्रमुख शहर टर्पन के पास में स्थित है। इस शहर को चाइना के यूइगर्स मुस्लिम्स का नेटिव होम माना जाता है। इस शहर को चाइना में पुराने जमाने काफी ज्यादा अहमियत दी जाती थी क्योंकि यूइगर्स का कल्चर बाकी चाइनीज से काफी ज्यादा अलग होता था। ऊंची ऊंची दीवारों वाले इस शहर के बारे में कहा जाता था कि इस शहर को कोई कब्जा नहीं कर सकता, लेकिन इतिहास के पन्नों को जब हम पलटते हैं तो इस जगह पर कई बार कब्जा हुआ है। मुस्लिम हुई चंगेज खान जैसे योद्धा रहे हैं जिन्होंने इस शहर पर कब्जा किया है। आज ये शहर पूरी तरह से वीरान पड़ा हुआ है क्योंकि यह जगह दुनिया की सबसे गर्म जगहों में से एक मानी जाती है। यहाँ पर अधिकतम टेम्परेचर 66 डिग्री सेल्सियस रहता है, जिस वजह से अब इस जगह पर ना तो कोई रहता है ना ही यहाँ कुछ उगता है। और शायद यही वजह रही होगी कि इस शहर को इस तरह यहाँ के रहने वालों ने सदियों पहले इसे वीरान छोड़ दिया। नंबर 8, मसादा। दोस्तों, मसादा इजराइल में स्थित एक किलानुमा शहर है जिसे 37 BC से 31 BC तक इजराइल के प्रमुख शासक हेरोड द ग्रेट ने बनवाया था। लेकिन इस जगह पर रहना काफी ज्यादा मुश्किल था क्योंकि ये शहर जुडायन डेजर्ट के बिल्कुल कॉर्नर पर डेड सी के जस्ट ऊपर स्थित है। अपनी डेडली ज्योग्राफी के कारण इस जगह पर कब्जा करना काफी ज्यादा मुश्किल था। लेकिन जब 70 AD में रोमन्स ने यरूशलेम पर कब्जा किया तो करीब 960 लोग वहां से भागकर यहाँ रहने आ गए। लेकिन रोमन्स ने हार नहीं मानी और 73-74 AD में इधर आकर उन्होंने उन 960 लोगों का कत्लेआम मचा दिया। तब से इस शहर को भुला दिया गया। लेकिन 5वीं सदी में कुछ साधुओं ने इस जगह को खोजा और यहाँ रहना शुरू कर दिया। वो 200 सालों तक यहाँ रहे। आज के जमाने में इस शहर को 1828 में दोबारा खोजा गया और तब से लेकर अभी तक इस जगह पर इजरायली आर्कियोलॉजिस्ट अपनी रिसर्च जारी रखे हुए हैं। नंबर 7, द सिटी ऑफ केव्स। दोस्तों, ब्रिटेन के प्रमुख शहर नॉटिंगम के नीचे अब आर्कियोलॉजिस्ट को एक प्राचीन लॉस्ट सिटी जब मिली तो उसने इस शहर के पुराने इतिहास को सामने ला दिया। लगभग 500 मैनमेड गुफाओं से निर्मित इस प्राचीन शहर के बारे में कहा जाता है कि ये गुफाएं नॉटिंगम शहर के बनने से भी पुरानी हैं, जहां पर लगभग 800 AD तक लोग रहा करते थे। लेकिन 9वीं सदी में लोगों ने यहां पर रहना छोड़ दिया था। तब से लेकर काफी समय तक ये गुफाएं वीरान पड़ी हैं। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में इन गुफाओं का इस्तेमाल दोबारा से मैन शेल्टर के रूप में किया जाने लगा, जहां पर लोगों ने शरण लेनी शुरू कर दी थी। लेकिन बाद में जब स्थिति सामान्य हुई तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस जगह को पूरी तरह से बंद कर दिया। पर इस लॉस्ट सिटी की बनावट आज भी लोगों को अपनी ओर काफी आकर्षित करती है। नंबर 6, ट्यूकुम। लॉस्ट सिटी ऑफ ट्यूकुम एक जमाने के प्रॉस्पेरस किंगडम रहे लैम्बेयक किंगडम के प्रमुख शहरों में से एक था। आज के जमाने का पेरू उस जमाने का लैम्बेयक किंगडम का इलाका माना जाता था, जो कि अपने पिरामिड्स और इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज के लिए जाना जाता था।
इस प्रॉस्पेरस किंगडम को पेरू के मॉश कल्चर के सक्सेसर के रूप में भी देखा जाता है। इस शहर में लगभग 26 पिरामिड्स बनाए गए हैं जो इस सिटी को अपने आप में अलग पहचान देते हैं। इस शहर को बनाने का काम 10वीं सदी में शुरू किया गया था, लेकिन बाद में इस किंगडम के लोगों ने इस जगह को छोड़ दिया और अपनी राजधानी बेटन ग्रैंड में शिफ्ट कर ली। तब से लेकर अभी तक ये शहर वीरान पड़ा है, पर आज भी इस शहर में बने पिरामिड्स इस शहर के इतिहास की पहचान है। नंबर 5, एक्सम एम्पायर। दोस्तों, जब यूरोप में रोमन्स और मिडिल ईस्ट में पर्शियन एम्पायर अपने चरण पर था, तब ईस्टर्न अफ्रीका में एक एम्पायर अपनी उड़ान भर रहा था। एक्सम एम्पायर पूरे ईस्टर्न अफ्रीका पर एक पावर सेंटर के रूप में खुद को स्थापित कर रहा था। इस एम्पायर के रेड सी से लगे होने की वजह यह पूरे ईस्टर्न अफ्रीका के बिजनेस को कंट्रोल करता था, जिससे मिलने वाले टैक्सेस की वजह से यह एम्पायर काफी ज्यादा रिच हुआ करता था। लेकिन 6वीं से लेकर 10वीं सदी तक फले फूले इस एम्पायर की बहुत ही कम यादें आज हमारे बीच मौजूद हैं। अब इस शहर में बस खंडहर ही बाकी है, लेकिन इसकी बनावट आज भी हमें इस प्राचीन शहर की प्रॉस्पेरिटी दिखाती है। उस जमाने का एक्सम एम्पायर का रीजन को आज हम एथोपिया के रूप में जानते हैं। नंबर 4, ओल्ड खंडोजोरस्क। दोस्तों, आर्मेनिया में स्थित ओल्ड खंडोजोरस्क दुनिया की एक ऐसी एंशिएंट सिटी है जो काफी लंबे वक्त तक लोगों के द्वारा यूज की जाती रही। इस जगह पर लगभग 20वीं सेंचुरी तक लोग रहा करते थे। इस सिटी में बनी नेचुरल केव्स में लोग अपना आशियाना बनाकर रहा करते थे। इन केव्स में उन्होंने अपने रहने की पूरी व्यवस्थाएं कर रखी थी। समुद्र तल से लगभग 4500 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ पर स्थित यह शहर लगभग 15,000 लोगों का घर हुआ करता था, जहां पर लोग एक दूसरे के घर जाने या फिर कम्युनिटी चर्च जाने के लिए पहाड़ी रास्तों के उपयोग करते थे। यहां रहने वाले लोगों के बच्चे भी स्कूल जाने के लिए इन्हीं रास्तों के उपयोग करते थे। लेकिन 1950s में सोवियत संघ ने यहां पर रहने वाले लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि लोगों का ऐसा रहना काफी अनसिविलाइज्ड है। तब से लेकर अभी तक ये शहर वीरान पड़ा हुआ है। नंबर 3, प्योब्लो बोनिटो। दोस्तों, मेक्सिको स्थित प्योब्लो बोनिटो नॉर्थ अमेरिकन रीजन की काफी मिस्टीरियस लॉस्ट सिटीज में सबसे बड़ी सिटी मानी जाती है। इस सिटी को प्योब्लोन्स लोगों ने बनाया था, जो कि चैको कल्चर को फॉलो करते थे। इस सिटी का निर्माण 850 एडी से लेकर 1150 एडी तक किया गया, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोगों ने मात्र 150 साल में ही यानी कि 1300 एडी में इस शहर को छोड़ दिया। रहस्यमय कारणों की वजह से आज तक वीरान पड़ी इस सिटी की बनावट भी काफी अलग है। यहाँ पर बने घर मधुमक्खी के छत्ते की तरह एक दूसरे से जुड़कर बने हुए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट को इस जगह से जुड़े बहुत ही कम एविडेंस मिले हैं कि आखिर ये शहर क्यों बनाया गया और यहाँ रहने वाले लोग आखिर किस काम के लिए यहाँ रहा करते थे, क्योंकि उन्हें खुदाई के दौरान यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट की जरूरत की कोई चीजें नहीं मिली। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इस जगह का उपयोग उस जमाने के लोग अपने रिलीजियस रिचुअल्स पूरा करने के लिए करते थे। नंबर 2, लॉस्ट सिटी ऑफ द किंग ऑफ द गॉड्स। साउथ एशिया के कंबोडिया की एक लॉस्ट सिटी महेंद्र पर्वता दुनिया की सबसे मिस्टीरियस लॉस्ट सिटीज में गिनी जाती है, क्योंकि एंशिएंट स्क्रिप्चर्स और हिस्टोरियंस की किताबों में इस सिटी का जिक्र था, लेकिन इसे ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल था, जिसके पीछे का कारण था कंबोडिया की जियोग्राफी। इसके साथ साथ 1975 से 1979 तक कंबोडिया में तानाशाही के राज ने भी इस शहर को ना ढूंढ पाने में काफी टांग अड़ाई। उन्होंने तो इस रीजन में माइंस तक बिछा दी थी, लेकिन फाइनली इस शहर को ढूंढने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया और लेजर टेक्नोलॉजी के जरिए इस प्राचीन समृद्ध शहर का पता लगाया जा सका। ये एंशिएंट सिटी से खमेर एम्पायर की मानी जाती है, जिसने सदियों तक पूरे साउथ एशियन रीजन में राज किया। नंबर 1, एल डोराडो। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए नेशनल ज्योग्राफिक के एक रिसर्चर एल्बर्ट लिन ने अपनी टीम के साथ कोलंबिया के जंगलों में एक एंशिएंट लॉस्ट सिटी एल डोराडो को खोज निकाला है। एल्बर्ट की इस टीम ने कोलंबिया के जंगलों में पैदल जाकर 6 ऐसी सिटीज को खोजा है जिन्हें सदियों पहले लोगों ने छोड़ दिया था। एल्बर्ट को इस जगह पर इस प्राचीन सिटीज के खंडर तो नहीं मिले, लेकिन उन्हें इस जगह पर कई ऐसे सबूत मिले हैं जिससे यह साबित होता है कि किसी जमाने में यहाँ पर लोग रहा करते थे। समुद्र तल से लगभग 4000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इन सिटीज के बारे में आज भी कई रहस्य हमारे सामने आने बाकी हैं कि आखिर यहाँ रहने वाले लोग कौन थे और किन कारणों की वजह से उन्होंने इस शहर को छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और रोचक वीडियो। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए प्लीज इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।